I'm here with another exciting and lovely story today. And the story is The Ass Has No Brains. So let's see what the story is all about. Leo, the lion, was the king of the jungle. He was the kindest king ever. He ruled the jungle wisely, but he was getting very old. ये स्टोरी है एक लायन की जिसका नाम लियो है. उस जंगल को अब तक बहुत अच्छी तरह से राज करा था, लेकिन वो बूढ़ा होता जा रहा था. Poor Leo could not even hunt for food. He often sat alone and went hungry for days. As the days went by, he grew weaker. बेचारा अपने लिए वो खाना भी हंट नहीं कर पा रहा था और कई दिनों तक वो भूखा रहता था क्योंकि वो अकेला बैठा जाता था और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वो बेचारा कमज़ोर होता जा रहा था. One day Leo had an idea. उसे एक विचार आया. उसे सोचा, Maybe I should make Foxy my minister. He can help me rule the jungle. He could even hunt for me. So Leo went to Foxy's house that day. तो उसे सोचा कि ऐसा करते हैं, फॉक्सी को अपना मिनिस्टर बना लेते हैं. वो ही मेरे को रूल करने में भी हेल्प करेगा और मेरे लिए खाना भी लेके आएगा. तो फिर उसी दिन वह फॉक्सी के घर चला गया. Foxy was surprised to see the jungle. He invited the lion in and said, "Hello, Your Highness. What can I do for you?" फॉक्सी तो हैरान हो गई लायन को अपने घर के पास देखकर. उसने फटाफट लायन को अपने घर में बुलाया और पूछा, सर मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ. Foxy, I hereby make you my minister. Please come to my den at dawn tomorrow, said Leo and walked away. Leo ने बोला, मैं आपको मिनिस्टर बनाता हूँ और आप मुझे कल मिलने आइएगा. Foxy was surprised. The next morning, Foxy woke up and went to Leo's den. The king was waiting just outside with all the animals of the jungle. तो नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्सी तैयार होकर उसके किंग के डेन के पास पहुंच गई. द किंग वॉज वेटिंग देयर. किंग वहाँ पे वेट कर रहा था बाकी जानवरों के साथ. वेलकम माय डियर फॉक्सी, फ्रेंड्स, मीट माय न्यू मिनिस्टर. तो लायन बोला, आपका स्वागत है, आइए दोस्तों, ये हमारे न्यू मिनिस्टर है. एवरीवन क्लैप्ड फॉर फॉक्सी. ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड लियो. नो वन कुड बुली हिम नाउ. सब ने उसके लिए क्लैपिंग करी. सब ने उसका एज अ मिनिस्टर उसको स्वीकार कर लिया. एंड शी वॉज सो हैप्पी. तो उसे बोला, आप मन ही मन सोचा कि अब मुझे कोई तंग नहीं कर सकता. बुली मतलब कोई मुझे तंग नहीं कर सकता. आफ्टर ऑल द एनिमल्स लेफ्ट, लियो टोल्ड फॉक्सी, लेट मी टेल यू what your duties will be. You will help me rule this jungle. A good king needs to have a full belly. You will bring some food for me every day. तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं एज अ मिनिस्टर. तो आपको मुझे इस जंगल को रूल करने के लिए हेल्प करनी है और साथ में अगर आप हेल्प करोगे तो आपको मेरे लिए खाना भी लाना पड़ेगा क्योंकि खाली पेट में रूल नहीं कर पाऊँगा. तो आप रोज़ मेरे लिए खाना लेके आएंगी, हंट करके आएंगी. Foxy thought to himself, if I get him some food every day, maybe I will get to eat some of it too. उसे मन में सोचा, अरे वाह, अगर मैं राजा के लिए खाना लेके आऊँगी तो मुझे भी तो कुछ खाने को मिलेगा ना. ये तो बहुत ही मज़े की बात है. So Foxy set out to hunt. Soon he spotted an ass walking down the jungle. तो Foxy फटाफट अपने काम पे लग गई और वो हंट करने बाहर चली गई. तभी उसने एक गधे को जंगल के पास से जाते हुए देखा. He walked up to him and said, "Hello friend, come and meet the king. He would love to see you." अरे दोस्त, तुमसे राजा मिलना चाहता है, चलो मिलते हैं, आओ ना, मिलो ना. The ass nodded happily and followed Foxy to Leo's den. और उसने उसकी बात मान ली गधे ने और वो लॉयन की डेन की तरफ चल पड़ा. नॉट रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन ट्रैप्ड. और उसे समझ ही नहीं आया कि वो तो एक जाल में फंस गया है जो फॉक्सी ने बिछाया था. As soon as they reached the den, जैसे ही डेन के पास पहुंचे, the ass started feeling scared. लेकिन गधे को तो एहसास हो गया कि लायन तो बहुत ही खूंखार होता है. वो डरने लगा. He turned to Foxy and said, "What if the lion eats me?" तो उसने गधे ने फॉक्सी से पूछा कि ऐसा ना हो कि लायन मुझे खा जाए. तो फॉक्सी बोली, "Why on earth would he do such a thing?
ही वॉन्ट्स टू मेक यू हिज चीफ मिनिस्टर। अरे वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं अपना, ऐसा बोला फॉक्सी ने। द एस थॉट दैट फॉक्सी वॉज टेलिंग द ट्रूथ, और गधे को लगा कि शायद फॉक्स सच में ही सही बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। ही वॉक टूवर्ड्स लियोज डेन, और तब वो लियो की डेन की तरफ पहुंचा। लियो वॉज वेटिंग फॉर देम, लियो तो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। As soon as they came close, जैसे ही वो लियो के डेन के पास पहुंचे, लियो pounced on the ass and hit him hard on the head, और उसने झट से उसके ऊपर झपटा मारा और उसके हेड पे बहुत जोर की टक्कर मारी। एंड ही किल्ड हिम इन एन इंस्टेंट, और उसी वक्त ही उसे मार डाला। द स्लाई फॉक्सी टोल्ड लियो, किंग लियो, इफ यू हैव अ बाथ बिफोर द मील यू विल एंजॉय इट मोर। तो चलाक लोमड़ी क्या बोली, चलाक फॉक्स क्या बोली, सर अगर आप खाना खाने से पहले नहा लेंगे तो आपको खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा। आई विल कीप एन आई ऑन द एज, ऑन दिस एज। तो उसे बोला मैं इसमें नज़र रखती हूँ, आप जाके फटाफट नहा आइए। लियो नॉडेड एंड वेंट टू हिज डेन। तो लियो जो राजा था, किंग लायन, उसने कहा ठीक है, और वो अपने डेन में चला गया। फॉक्सी वॉन्टेड टू टेक अ बाइट, फॉक्सी का मन ललचाया और वो खाना चाहती थी खाना। ही लुक्ड इन टू द डेन्स हाउस, डेन लियो वॉज स्टिल इनसाइड। तो फॉक्स ने डेन में झांका और देखा कि लियो अभी आ तो नहीं रहा, और जैसे ही उसे देखा कि लियो अभी पास में नहीं है, एज क्विकली एज ही कुड, जल्द से जल्द फॉक्सी बेंट ओवर एंड गॉबल्ड अप द ब्रेन्स ऑफ द एस, और फटाफट उसने क्या करा, गधे की एज सिर को खा लिया, उसके ब्रेन को खा लिया। व्हेन लियो केम बैक ही आस्क्ड, वेयर आर द ब्रेन्स? Foxy replied, Sir, an ass has no brains. Surely you knew that. Sir, जैसे ही लायन वापस आया तो लायन ने पूछा, इसका दिमाग कहाँ है? तो फॉक्सी रिप्लाई करती है, आंसर देती है, सर आपको पता तो है ही ना कि गधों के तो दिमाग ही नहीं होते। Well, the story ends here. And the moral of the story is we must always think smart, just like Foxy. तो हमें smart work भी करना चाहिए कभी कभी. I hope you will like the video. We'll meet you next time with a new story. Till then, bye and enjoy your day. Bye-bye.